Then coming to the next question, second, in series LR circuit is connected to a battery of EMF V. इसको draw कर दो first of all. If the current is switched on at t is equal to 0, ठीक है, then the time at which energy stored in the inductor reaches 1/nth time of its maximum. अच्छा, t is equal to 0 पर ये start हो रहा है सर्किट में, स्विच को ऑन किया है. सो इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर होता है. और इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा जब आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा? करंट मैक्सिमम कितना होता है? V बाय आर. सो ये मैक्सिमम हो गया. हमें क्या दे रखा है? इस मैक्सिमम का 1/nth रीच करना है हमें. सो 1/nth ऑफ दिस मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू दिस. और ये कितने टाइम में पहुंचेगा? सो दिस इज़ बेसिकली एनर्जी. सो हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर करेंगे, जहाँ पर आई कितना होता है हमारे पास? आई इज़ इक्वल टू वी बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी आर बाय एल. ओके, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. सो हाफ एल विल कैंसल आउट and this is also v square r square and this square I square है ना यहाँ पर. so v square by r square will also will get cancel out. so रूट कर देते हैं दोनों तरफ. 1 by root n is equal to 1 minus e to the power minus t r by l. okay, so e to the power minus t r by l is equal to 1 minus 1 upon root n. Further solving, it will give root n minus 1 upon root n t to the power t by tau, or tau is equal to L by R, is equal to root n upon root n minus 1. रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस पावर हट जाएगी. फर्दर सॉल्विंग, t by tau is equal to L by R ln, सॉरी टॉ को अपन ने इधर भेज दिया. t इज इक्वल टू L बाय आर ln रूट n अपॉन रूट n माइनस 1. सो दिस इज द टाइम. ऑप्शन बी. ओके, देन कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. a 750 hertz 20 volt RMS value given है. source is connected to a resistance of 100 ohm and inductance of given Henry and a capacitance of इतना, all in series. the time in which the resistance, heat capacity दे रखी है resistance की, will get heated by 10 degree Celsius. okay, no losses assume करना है, यानी कि जो भी resistance energy radiate करेगा वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस. एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटेंस है जो सीरीज़ में कनेक्टेड है, और हमारे पास एक एसी सोर्स है जिसका वी आर एम एस हमें दे रखा है कितना? 20, और फ्रिक्वेंसी 750 हर्ट्ज़ गिवन है. रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 100 ओम. वैल्यूज़ लिख लो सबकी. and this is 10 microfarad. Micro means 10 to the power minus 6 farad. okay, now for 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज के लिए हीट कितनी रेडिएट हो जानी चाहिए? हीट का फॉर्मूला हमने 11th क्लास में सीखा है, दैट इज Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T. MS इज हीट कैपेसिटी जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है. so that is 2 multiplied by 10, that is equal to 20 जूल. इतना हीट प्रोड्यूस कर देना चाहिए बाय द रेजिस्टेंस. ओके, और रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम देखें तो एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है कैसे निकाल सकते हैं? हीट इज़ गिवन बाय आई स्क्वायर आर डी टी. किसी भी इंस्टेंट पर इतनी एनर्जी रेडिएट होती है. सो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो Q टोटल आ जाएगा, और ये Q टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 20 के बराबर होना चाहिए. ओके, यहाँ पर हमें IRMS यूज़ करना है.
हमेशा हम RMS वैल्यू ही यूज़ करते हैं, कभी भी मैक्सिमम वैल्यू यूज़ नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस कोई उस टाइप का क्वेश्चन हो। ओके, सो IRMS किस तरीके से निकालेंगे आप? V अपॉन Z, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दिस इज IRMS। इस IRMS का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस dt एंड इंटीग्रेट, दैट इज इक्वल टू 20। ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, सो ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। ओके, सॉल्विंग इट हमारे पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मीन्स 10,000, 100 का स्क्वायर प्लस XL क्या हो जाएगा, दैट इज़ ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज़ 100 इंटू dt का इंटीग्रेशन विल बी t इज इक्वल टू 20। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई f। फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 750 गिवन है। ओके, सो L भी हमें गिवन है एंड C भी हमें गिवन है, यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करेंगे। सो फाइनली वी विल गेट 40,000 डिवाइडेड बाय 695584 एंड दैट इज इक्वल टू T. So this is equal to multiplied by T is equal to 20. Okay, so from here on solving we will get T is equal to 347. So approximate answer we will get 348. Okay, then coming to the next question, fourth, an inductance coil has reactance of 100 ohm when an AC signal of frequency 1000 hertz is applied to the coil. Okay, so डायग्राम ड्रॉ करिए हमेशा। इंडक्टर और रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट में है, जिसका मिला करके Z हमें कितना गिवन है, दैट इज़ 100 गिवन है। ओके, एंड सोर्स इज अटैच्ड विद इट, जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें कितनी 1000 हर्ट्ज गिवन है। ओके, फ्रिक्वेंसी गिवन है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओके, और बस फिर लास्ट पॉइंट क्या गिवन है, द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री। ओके, अच्छा, इसका अपन फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो करंट अगर इधर की साइड है, सो रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज में होगा करंट के, और इंडक्टर है सर्किट के अंदर, इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, एंड दिस इज V नेट। ओके, इन्होंने बोला है करंट और नेट वोल्टेज 45 डिग्री, वोल्टेज 45 डिग्री से लीड कर रहा है। ओके, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 45 डिग्री। सो इसी डायग्राम को हम I से डिवाइड करके R एंड XL में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जो रिजल्टेंट आपका Z है वो 45 डिग्री रेजिस्टेंस से आगे हो जाएगा। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1045 इज इक्वल टू XL अपॉन R, 1045 इज इक्वल टू 1, सो XL इज इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ बराबर है। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस हमें बताना है।
तो अगर ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस, सो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ एक्सएल. ओके, √2 टाइम ऑफ एक्सएल इज गिवन 100. सो एक्सएल इज इक्वल टू 100 अपॉन √2, दैट इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एल. ओमेगा इज 2 पाई एफ. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1000 इंटू एल. यहाँ से हम एल फाइंड आउट कर लेंगे. सो एल विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय √2 2 पाई 1000, that is equal to 1/20 pi √2. Okay, so this will come out to be 0.0112 on calculating, and that is equal to 1.1 into 10 to the power minus 2. D option आंसर आ जाएगा. Okay, then coming to the fifth question. For a given input voltage waveform, the output voltage waveform V naught across the capacitor is correctly depicted by. Okay, ठीक है. तो आपको ना ये एक वेव फॉर्म दे रखी है जो कि इनपुट है. ओके, और आपको आउटपुट का ग्राफ बनाना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और सर्किट कुछ इस तरीके से, सर्किट को वापस हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ कैपेसिटर. यहाँ पर आपका इनपुट है, दिस इज़ वी इन, और कैपेसिटर के अक्रॉस आपका वी आउटपुट कनेक्टेड है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ग्राफ में देखिए 0 टाइम से 5 माइक्रो सेकेंड, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका वोल्टेज कितना प्रोवाइडेड, दैट इज़ कांस्टेंट प्लस 5 वोल्ट. ओके, अगर कांस्टेंट वोल्टेज आपको दे रखा है तो I इज़ इक्वल टू, सर्किट के अंदर जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला सर्किट जब कंप्लीट हो जाएगा, सो I इज़ इक्वल टू V बाय R e to the power minus t upon RC. this will be the current in the circuit. ओके, वोल्टेज हमें प्रोवाइडेड है 5 अपॉन 1000. ये आपका रेजिस्टेंस गिवन है 1 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस t अपॉन R एंड C. R एंड C दोनों गिवन है. साइड में एक बार हम RC कैलकुलेट कर लें तो RC विल बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, सो इट विल कम आउट टू बी 10 टू द पावर माइनस 5. RC की वैल्यू कितनी होगी, 10 टू द पावर माइनस 5. ओके, सो ये सर्किट के अंदर का करंट हो गया. सो आप VC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज किस तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी इंस्टेंट पर टोटल वोल्टेज में से जो रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है उसे माइनस कर देंगे. दैट मीन्स 5 टोटल वोल्टेज माइनस 5 अपॉन 1000 e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC. दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. सो टाइम हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ 5 माइक्रो सेकेंड. ओके, सो फॉर दिस टाइम इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. इतने टाइम तक में वोल्टेज कितना हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस. सो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, दैट इज़ 5 माइनस ऑन सॉल्विंग, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ RC एंड प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ टाइम एज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. वी विल गेट 5 अपॉन √E. Okay, on solving this we will get this equation. So 5 minus 3.07, almost it will be equal to 2. Okay, and so 0 से 5 माइक्रो सेकेंड तक आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. कहाँ से, 0 से लगा करके 2 तक इंक्रीज करेगा टिल 5 माइक्रो सेकेंड. किसके अबाउट, कैपेसिटर के अबाउट, और कैपेसिटर के अबाउट ही हमारा आउटपुट वोल्टेज लगा हुआ है. सो ग्राफ
ज़ीरो से लगा करके 5 माइक्रो सेकेंड तक कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगा, है ना। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल है। ओके, इसके बाद 5 माइक्रो सेकेंड से 10 माइक्रो सेकेंड, 5 माइक्रो सेकेंड से 10 माइक्रो सेकेंड तक वोल्टेज कितना है हमारा? ज़ीरो। इनपुट वोल्टेज कितना हो गया? ज़ीरो। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम बीइंग में ये कैपेसिटर अपने अंदर से चार्ज को डिस्चार्ज करेगा, चार्ज ख़त्म होता चला जाएगा। सो अगर चार्ज ख़त्म होता चला जाएगा तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर रिड्यूस हो जाएगा, यानी यहाँ से अब रिड्यूस होगा लिटिल बिट। कितना रिड्यूस होगा? अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, सो Q इज़ इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ये डिस्चार्जिंग के टाइम पर करंट की इक्वेशन होती है। सो मैक्सिमम करंट अभी हमने कितना गेन, चार्ज कितना गेन कर लिया है, चार्ज हम निकाल सकते हैं। Q इज़ इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस हमें दे रखा है, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? दैट इज़ 10 टू द पावर माइनस 8। और वोल्टेज अभी हमने निकाला है, तो दिस विल बी दी चार्ज इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर Q कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ओके, सो Q नॉट की वैल्यू हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 e टू द पावर माइनस टी बाय टॉ की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ RC, एंड दैट इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, सो अगले 5 माइक्रो सेकेंड में चार्ज कितना हो जाएगा? सो Q इज़ इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे टाइम को कितना ले लेंगे हम? टाइम को ले लेंगे 5 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट 5 माइक्रो सेकेंड में चार्ज कितना हो जाएगा? दैट इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, एंड इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई, दैट इज़ √E। ओके, सो दैट इज़ इक्वल टू 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 8। आपको एट दी 10th माइक्रो सेकेंड आपको चार्ज पता चल गया ऑन द कैपेसिटर, तो उस वक्त पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू Q बाई C, 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई C हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 8 गिवन है, सो इट विल बी इक्वल टू 1.21। ओके, यानी कि यहाँ से वोल्टेज डिक्रीज़ करके 2 वोल्ट से वोल्टेज डिक्रीज़ करके कहाँ पर आ जाएगा? 1.21 पे आ जाएगा। और इसके बाद 10th माइक्रो सेकेंड से 15th माइक्रो सेकेंड तक फिर से हमारा पोटेंशियल, इनपुट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। अगेन दिस इज़ 5 वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर फिर से इंक्रीज़ करेगा। सो यहाँ से फिर से कैपेसिटेंस पे पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, इसके बाद की वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई और ग्राफ इस ग्राफ को मैच नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले ग्राफ में पोटेंशियल 0 बता दिया गया है, जो कि नहीं है। इसमें भी 0 बता दिया गया है, जो कि नहीं है। यहाँ पर सेम पोटेंशियल बता दिया गया है, अगेन दैट इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर। यहाँ पर 2 वोल्ट से पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ, एंड देन अगेन 10th से 15 सेकेंड पे इंक्रीज़ हुआ है। सो ओनली B इज़ द ऑप्शन। सो ऑप्शन B। ओके, then coming to the next question, 6th. A series AC circuit containing an inductor and a capacitor and a resistance, values दी हुई है, mention कर देते हैं। 20 into 10 to the power minus 3, capacitor is 120 into 10 to the power minus 6, resistance is 60 ohm। ओके, तीनों की वैल्यूज़ हमें गिवन है। इज ड्रिवन बाय एन AC सोर्स, यहाँ पर हमें एक AC सोर्स दे रखा है जिसका
वोल्टेज 24 वोल्ट है, कुछ नहीं गिवन है, दैट मीन्स दिस इज RMS वैल्यू. ओके, एंड फ्रिक्वेंसी कितना गिवन है, दैट इज 50 हर्ट्ज गिवन है. ओके, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन 60 सेकेंड इज. ओके, एनर्जी डिसिपेटेड अगर हमें बताना है तो एनर्जी डिसिपेट कौन करता है? एनर्जी डिसिपेट सिर्फ रेजिस्टेंस करता है. सो इन 60 सेकेंड हमें क्या बताना है? हीट और एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर R dt. दिस इज DH इन अ वेरी स्मॉल टाइम, इंटीग्रेट करेंगे, सो H टोटल हीट दैट इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर R T. ओके, IRMS R dt, IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VRMS अपॉन Z स्क्वायर R into T, and that value we need to find out. VRMS हमें given है, that is 24. So 24 अपॉन Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट. इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज गिवन 60 इंटू T, एंड टाइम इज गिवन 60 सेकेंड. दिस इज ऑल्सो गिवन 60 सेकेंड. सो सारी की सारी वैल्यूज़ हमें पता है. XL कैसे निकालेंगे? XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L, और XC कैसे निकालेंगे? 1 बाय ओमेगा C. सो जब आप XL एंड XC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो XL इज इक्वल टू 6.28, XC इज इक्वल टू 26.5. प्लेसिंग द वैल्यू ओवर हियर, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 576 अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 60 into 60, 3600, that is equal to 518. Okay, joule. So which option is matching? Approx D 517. Okay, so D will be the option.